नमस्ते बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब ये जो है, ये पिछले चैप्टर जो पढ़े हम लोग, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में क्या है कि डिफिनीशंस है, और डिफिनीशन जो है वो डेरिवेटिव या डिफरेंशियलिटी या कंटिन्यूटी के फॉर्म में है। ठीक है ना, मतलब डिफिनीशन जो है वो या तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है या कंटिन्यूटी या डिफरेंशियलिटी के फॉर्म में है, और डिफिनीशन को यूज करना है मतलब वही पिछला चैप्टर का सारा कुछ यूज करना है। ठीक है ना, क्लियर। तो डिफरेंशिएशन का कौन कौन सा एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं, मतलब इस चैप्टर को पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट है रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना। रेट मेजर एंड अप्रोक्सीमेशन। तीसरा पार्ट है थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है ना। और फोर्थ पार्ट है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी। और पांचवा एप्लीकेशन है लोकल मैक्सिमा मिनिमा। और छठा है ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। और सातवां है कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी। ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशंस हम लोगों को पढ़ने हैं, 7 एप्लीकेशन। ठीक है ना, जिसमें से 1 से लेकर 6 तक जो एप्लीकेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है। ठीक है ना, मतलब अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो dy बाई डी एक्स निकाल के एफ एक्स के बारे में कहेंगे। ठीक है ना, समझ गए। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको देखेंगे और कहेंगे एफ एक्स के बारे में। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं यहाँ से यहाँ तक को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सब हो सकता है। तो इसमें 1 से 6 तक जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है। ठीक है ना, और सातवां जो है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है। मतलब हम लोग एफ डबल डैश एक्स को देखेंगे और कहेंगे एफ एक्स के बारे में। ठीक है ना, समझ गए बात। और 1 से 6 तक में क्या करेंगे, तो एफ डैश एक्स को देखेंगे और कहेंगे एफ एक्स के बारे में। ठीक है ना। तो ये भी कह सकते हैं कि 1 से 6 तक ये है कि एफ डबल डैश एक्स को अगर आप देखते हैं तो एफ डैश एक्स के बारे में कहेंगे। ठीक है ना, नहीं मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करके उसको देखना है और जिसको डिफ्रेंशिएट कर किए हैं उसके बारे में कहना है। ठीक है ना, 1 से 6 तक में। और सातवां में 2 बार डिफ्रेंशिएट करके देखना है और कहना है जिसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर किए हैं उसके बारे में। इसमें से लोकल मैक्सिमा मिनिमा में दोनों बात होता है। इसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर से भी करते हैं, सेकेंड ऑर्डर से भी करते हैं। ठीक है ना, मतलब कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है तो उसका लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग एफ डैश एक्स देखते हैं और एफ एक्स के बारे में कहते हैं, या कभी कभी एफ डबल डैश एक्स भी देखते हैं और एफ एक्स के बारे में कहते हैं। तो इसको दोनों तरीके से करते हैं, इसको दोनों समझ सकते हैं आप। और ये सेकेंड ऑर्डर का है, बाकी ये सब फर्स्ट ऑर्डर से सारा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए। फर्स्ट ऑर्डर से कहने का मतलब क्लियर है कि हम लोग देखेंगे एफ डैश एक्स को, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे या डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे और कहेंगे एफ एक्स के बारे में। ठीक है ना। चलो, तो उसमें से टेंजेंट नॉर्मल एप्लीकेशन ये हर जगह आता है, मेंस, एडवांस,
बोर्ड, हर जगह आता है। रेट मेजर जो है और अप्रोक्सीमेशन, इसमें से रेट मेजर मेंस में आता है, कभी कभी आता है, एडवांस में नहीं आता, बोर्ड में आता है, और ये प्योर बोर्ड में आता है। अप्रोक्सीमेशन जो है ये प्योर बोर्ड में का ये है। और थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर हो जाता है तो उसके कुछ थ्योरम्स है। पीछे हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन का थ्योरम पढ़े थे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, और ये थ्योरम यहाँ पर 3 थ्योरम पढ़ेंगे, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन का थ्योरम होगा, ठीक है ना, समझ गए आप। और मोनोटोनिसिटी हम लोग कर चुके हैं पीछे, नहीं उसमें एफ डैश एक्स निकालते थे, पॉजिटिव आ गया तो एफ एक्स इंक्रीजिंग करते थे, निगेटिव आ गया तो एफ एक्स डिक्रीजिंग करते थे। तो ये एप्लीकेशन हम लोग कर चुके हैं, 4 तरह का क्वेश्चन इसमें होता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन करेंगे इसका, और ठीक है ना, थ्योरेटिकल पार्ट इसका हो चुका है हम लोगों का। और लोकल मैक्स मिनिमा मतलब कि आसपास पड़ोस, लोकल जैसा नाम है कि आसपास पड़ोस में सबसे बड़ा को लोकल मैक्सिमम कहते हैं, सबसे छोटे को लोकल मिनिमम कहते हैं। और ग्लोबल का मतलब पूरे डोमेन में जो सबसे बड़ा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम होगा, और जो सबसे छोटा होगा वो ग्लोबल मिनिमम होगा, ठीक है ना। और कॉन्वेक्सिटी कॉन्केविटी मतलब कि कभी कभी कर्व जब मान लो इंक्रीजिंग कर्व है, तो इंक्रीजिंग कर्व नीचे से ऊपर जाता है, तो नीचे से ऊपर आप ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं। तो ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स जैसे कॉन्वेक्स मिरर आप पढ़े हैं, कॉन्वेक्स लेंस पढ़े हैं, उठा हुआ नहीं, तो ये कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव। तो इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ अब ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, उसके लिए हम लोग दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको देख के बताएंगे एफ एक्स कैसा होगा, कॉन्वेक्स या कॉन्केव, ठीक है ना। तो ये सब बात इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, तो बारी बारी से हम लोग सबको पढ़ेंगे। और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं, फंक्शन में तो फंक्शन का इंट्रोडक्शन था, हर तरह का फंक्शन, और उसके बाद दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, उसमें बताए थे कि लिमिट इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद डिफिनीशन है, और डिफिनीशन लिमिट के फॉर्म में, ठीक है ना। और ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर पूरा पूरा डिफिनीशन का है, ठीक है ना। और डिफिनीशन जो है वो पीछे वाले चैप्टर के फॉर्म में है, ठीक है ना, मतलब लिमिट के फॉर्म में भी है, कंटिन्यूटी के फॉर्म में भी है, डिफरेंशियलिटी फॉर्म में भी है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी है, और उसी को यूज करना है, ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन से, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है ना। टेंजेंट नॉर्मल तो क्या है, देखो पहले देखो एक कर्व, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना, ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस है ये लाइन, और y इक्वल टू एफ एक्स ये कर्व है, इस पर कोई पॉइंट P है, और एक जस्ट बगल में इसका एक पॉइंट Q है, इस पॉइंट कहते हैं एक्स वाई, और इसको कहते हैं x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, सही ना। और पी क्यू को मिला देते हैं, ठीक है ना, पी क्यू को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये कॉर्ड बन गया, नहीं, कर्व का कॉर्ड बन गया, पी क्यू कॉर्ड, नहीं। और एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, अल्फा कर लेते हैं, ठीक है ना। समझ गया। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि दोनों पॉइंट चुके कर्व को है, तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो लिखेंगे हम लोग एक y इक्वल टू एफ एक्स, फर्स्ट इक्वेशन, नहीं, ये कर्व विलाई करवा दिए, उसको विलाई करवाएंगे तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, सही ना, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और ये क्लियर है कि ये डेल्टा एक्स होगा, नहीं, डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, तो ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स हो जाएगा, नहीं, सही ना। सिमिलरली ये वाला पार्ट जो है ये डेल्टा वाई हो जाएगा, और ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेन अल्फा जो होगा, दिस इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तीसरा इक्वेशन, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं, एडजेसेंट एंगल ये अल्फा अल्फा है, और ये पूरा y प्लस डेल्टा वाई है, और यहाँ तक y है, तो ये डेल्टा वाई हो गया ऊपर वाला, ये डेल्टा एक्स, तो टेन अल्फा निकालेंगे तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ठीक है ना।
तो ये 3 बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लिख दिया है। अब इसमें देखो लिमिट लगाते हैं, तो एज Q टेंडिंग टू P, अब Q को P की तरफ लाते हैं, ठीक है ना, Q को P की तरफ कर्व के अलोंग, ठीक है, कर्व होते हुए P के अलोंग लाते, P की तरफ लाते हैं, ठीक है ना। तो जब Q P की तरफ आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, नहीं, ये 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है ना। और जो लाइन PQ है, ठीक है ना, एंड लाइन कॉर्ड PQ, ठीक है ना, becomes chord PQ becomes tangent at P, ठीक है ना। जब Q को P की तरफ लाएंगे तो chord PQ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना, P पे टेंजेंट, नहीं ऐसा बनेगा। और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो अल्फा टेंडिंग टू थीटा, सही ना, जो अल्फा एंगल था वो अब थीटा बन जाएगा, नहीं। तो ये सब बात एक साथ होगा, नहीं, जैसे आप Q को P की तरफ लाएंगे, P की तरफ अप्रोच करवाएंगे, एकदम P पे नहीं रख देना है, P की तरफ टेंड करेगा, तो उस केस में डेल्टा x 0 की तरफ टेंड करेगा, नहीं, ये इधर की तरफ आएगा, और कॉड PQ टेंजेंट बन जाएगा, नहीं, और अल्फा जो एंगल था x एक्सिस के साथ, ये थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में देखो क्या कर रहे हैं, तो लिमिट लगा देते हैं हम लोग, अल्फा टेंडिंग टू थीटा टेन अल्फा, और इधर लगाते हैं लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। दोनों एक ही बात है, जब डेल्टा x टेंडिंग टू 0 होगा उसी टाइम पे थीटा अल्फा टेंडिंग टू थीटा होगा, नहीं, सही ना, अल्फा टेंडिंग टू थीटा है, सही ना। तो इसी का नाम होता है dy बाई डी एक्स, जैसा पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, नहीं, ये टेन थीटा क्या है, तो इस लाइन का स्लोप है, और ये लाइन टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx एट pxy। तो ये डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, ठीक है ना, कि अगर आपको किस कर्व के किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट x, y पे टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, तो टेंजेंट का स्लोप टेन थीटा है, तो ये ना निकाल के हम लोग dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पे निकालेंगे, dy बाई डी एक्स एट एक्स वाई है, ठीक है ना, एट पी एक्स वाई, समझ गए बात। तो अगर कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, तो टेंजेंट का स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कर्व को डिफरेंशिएट कर देना है और वो पॉइंट पुट कर देना है, ठीक है ना। इसमें ये बात नोट करने लायक है कि कर्व पे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट कर्व पे होना चाहिए, और तब अगर डिफरेंशिएट करके ये पॉइंट पुट कर देंगे तो टेन थीटा आएगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा उसी पॉइंट पर, जो पॉइंट आप पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर कर्व के बाहर वाला पॉइंट पुट कर देंगे डी डी एक्स निकाल के, तब टेंजेंट का स्लोप नहीं आएगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इसीलिए लिखा गया है क्लियर, ऐसे नहीं खाली स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बेस एट पॉइंट बेस, मतलब ये पॉइंट कर्व पे है, और इस पॉइंट पे अगर डी बाई डी एक्स निकालते हैं आप, तब मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, आया बात समझ में। चलो, तो कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है, कर्व के किसी पॉइंट पर, फिर से बात बार बार बोल रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। तो डी बाई डी एक्स निकाल के, मतलब उस कर्व को डिफरेंशिएट करके, और कर्व में वो डी बाई डी एक्स में वो पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक है ना, मतलब उस पॉइंट पर डी बाई डी एक्स निकाल देंगे, तो टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है ना, आ गया समझ में। तो ये पहला एप्लीकेशन है, ठीक है ना, बस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इतना ही है, और आगे हम इसको यूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हम लिख लेते हैं,
इस बात को इस तरह से कि अगर कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और ये पॉइंट है पी एक्स वन वाई कर्व पे लाई कर रहे हैं, नहीं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पी एक्स वन वाई वन, ठीक है ना। समझ गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट, मतलब पॉइंट कर्व पे है तो डी डी एक्स निकाल के वो पॉइंट पुट कर देंगे तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। इसको हम लोग एफ डैश एक्स वन भी कर सकते हैं, नहीं मतलब एफ डैश एक्स निकाल के एक्स की जगह एक्स वन पुट कर दिए, नहीं अगर वाई होता तो वाई की जगह वाई वन पुट कर देते। आया समझ में। चलो तो अब मान लो हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन, मतलब इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। समझ गया, एट पी एक्स वन वाई वन। तो इस लाइन इक्वेशन चाहिए, तो लाइन का इक्वेशन चाहिए मतलब क्या चाहिए, पॉइंट स्लोप चाहिए, दो पॉइंट चाहिए, नहीं तो स्लोप पता चल गया है और पॉइंट पता है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। तो दिस इज गिवन बाय y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। सिमिलरली मान लो इस पॉइंट पे अब नॉर्मल चाहिए, ठीक है ना, तो टेंजेंट का स्लोप पता चल गया है तो इस लाइन का भी स्लोप पता चल जाएगा, नहीं तो इसका स्लोप होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा, तो माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई, ठीक है ना। समझ गया। नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, टेंजेंट का चल गया, तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसा होता है पता है, m1 m2 माइनस वन, नहीं तो इसका स्लोप मान लो 1/2 है तो इसका -2 होगा, नहीं तो माइनस वन अपॉन डी डी एक्स, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाना चाहिए, ठीक है, तो उसी से लिख दिया, ये बात पहले से पता है। अब इक्वेशन लिखना है नॉर्मल का, तो फिर से पॉइंट और स्लोप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी एक्स वन, ठीक है ना। दिस इज गिवन बाय y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। तो मतलब डेरिवेटिव का एप्लीकेशन सिर्फ इतना है कि टेंजेंट का स्लोप निकाल देंगे, ठीक है ना, बस उसके बाद डेरिवेटिव का एप्लीकेशन खत्म। उसके बाद स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, आपको पता है सब कुछ, वो यूज करना है, ठीक है ना। और इन डेरिवेटिव का स्लोप तभी निकलेगा जब पॉइंट कर्व पे होगा, ठीक है ना, तो पॉइंट कर्व पे होना जरूरी है, ये बार बार बोल रहे हैं, मतलब y1 इक्वल टू एफ एक्स वन कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए, और तब इस केस में अगर इसको डिफरेंशिएट करके ये पॉइंट पुट करेंगे तब टेंजेंट का स्लोप मिलेगा इस पॉइंट पर, ठीक है ना, और दूसरे पॉइंट पर नहीं, सिर्फ इस पॉइंट पर, ठीक है ना। और मान लो कर्व पे पॉइंट नहीं है और तब अगर कर्व को डिफरेंशिएट करके बाहर वाला पॉइंट पुट कर दिए, कर्व पे जो पॉइंट नहीं है, तब टेंजेंट का स्लोप नहीं मिलेगा, तब क्या मिलेगा उसका कोई पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये काम कभी भी नहीं करना है, ठीक है ना। आ गया समझ में। तो जैसे देखो क्वेश्चन समझते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना, सही ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व एट x इक्वल टू 2, ठीक है ना। मतलब कर्व कुछ
क्यूबिक कर्व है ये, नहीं कुछ ऐसा कर्व है, ठीक है ना। x इक्वल टू 2, एट लिखा हुआ मतलब ये पॉइंट कर्व है, ठीक है ना। तो x सिर्फ दिया हुआ, y इसमें नहीं दिया, तो x पुट करके y निकाल लेंगे। तो व्हेन x इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू निकल जाएगा 8 + 1 9 - 6, 8 - 6 + 1 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली पॉइंट कितना है 2,3, नहीं तो 2,3 यहाँ पर पॉइंट है, और यहाँ टेंजेंट और नॉर्मल दोनों लिखा है, ठीक है ना, सही ना। तो पॉइंट तो मिल गया हमको, पॉइंट जिस पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल लिखना है, लेकिन स्लोप अब चाहिए तो इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि dy/dx अगर निकालेंगे तो ये होगा 3x² - 3, और dy/dx अगर 2,3 पे निकाल लें, ठीक है ना, 2 3 पे निकाल लिया, एट x इक्वल टू 2 कर दें, एक ही बात है ना। तो ये हो जाएगा 12 - 3 9 हो जाएगा, नहीं 3 × 4 - 3 तो 9 हो गया। तो ये एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, ठीक है ना। टेंजेंट कहाँ पर हुआ, तो एट 2,3 पर, ठीक है ना। तो अब स्लोप मिल गया 9, टेंजेंट का स्लोप, और पॉइंट मिल गया, तो टेंजेंट इक्वेशन आ गया। और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो तब इज इक्वल टू कितना होगा -1/9। ये कैसे निकल गया, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना है। नहीं 90 एंगल है, ये पता है कि दो लाइन जब 90 एंगल पे होता है, राइट एंगल पे होता है, तो उस केस में स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाता है, ठीक है ना, समझ गया। तो दोनों का स्लोप मिल गया, पॉइंट वही है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा, y - 3 y - y1 इक्वल टू m9 है, x - 2, ठीक है ना। तो 9x - y - 15 इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - 3 इक्वल टू -1/9 x - 2, तो 2x + 9y - 29 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट नॉर्मल इक्वेशन आ गया, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ देखो डेफिनेशन वाला चैप्टर है ये, नहीं, और डेफिनेशन में हमेशा होता है टू द पॉइंट, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। तो तब ये चैप्टर बहुत इजी है, डेफिनेशन को सही से समझ रहे हैं, और यहाँ पर डेफिनेशन में डेरिवेटिव यूज किया गया है, डेरिवेटिव को यूज कर ले रहे हैं, तो और कोई दिक्कत इस चैप्टर में नहीं होती, ठीक है ना। मतलब जितने एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे सबका डेफिनेशन है, और सारे डेफिनेशन को टू द पॉइंट यूज करते रहना है, ठीक है ना, समझ के बाद। तो टू द पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये है कि dy/dx ऐसा, मतलब लूज वर्ड में हमेशा नहीं कहना कि dy/dx टेंजेंट का स्लोप होता है, ऐसा नहीं। dy/dx जिस पॉइंट पर निकाले, कर्व के जिस पॉइंट पर निकाले हैं उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप होता है, ठीक है ना, समझ गए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x का पावर x एट 2,2, ठीक है ना। 2,2 नहीं 2,4, 2,4, तो मतलब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करें, नहीं 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो पॉइंट तो ऑलरेडी पता ही है, सिर्फ स्लोप निकालना है। टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालें, तो dy/dx निकाल देंगे, इस पॉइंट को पुट कर देंगे तो स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का, और फिर नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे, नहीं तो पहले इसका dy/dx निकालते हैं। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो इसका फॉर्मूला नहीं होता, पहले इसमें लॉग दे देते हैं, log y इक्वल टू x log x, नहीं हमारे पास जो डिफरेंशियल का फॉर्मूला है, एक है x पावर n, मतलब वेरिएबल का पावर कांस्टेंट, नहीं ठीक है ना, और एक है y इक्वल टू a का पावर x
ये है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, नहीं सही ना, और ये है वेरिएबल का पावर वेरिएबल, नहीं, तो इसमें वो फॉर्मूला दोनों में से कोई यूज नहीं होगा। तो हम लोग वेरिएबल पावर वेरिएबल को जब भी डिफरेंशिएट करना हो तो लॉग ले लेते हैं, ठीक है ना। और अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन देखो log y है, इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे फॉर्मूला यूज करने के लिए, तो इसको लिखेंगे डी डी वाई ऑफ log y, और लेकिन करना था x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स, नहीं, और इधर प्रोडक्ट रूल रहेगा, तो पहले 1 को डिफरेंशिएट कर x को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा, log x छोड़ देंगे, फिर x, और log x को x के रिस्पेक्ट करना है, तो 1 बाई एक्स, नहीं, तो ये 1 बाई वाई होता है, नहीं, तो डी एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा y, y उधर चला जाएगा, और 1 प्लस लॉग एक्स, y का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो x पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये डी एक्स आ गया, नहीं, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने का ये तरीका होता है, ठीक है ना। लॉग लेते हैं फिर प्रोडक्ट को लगाते हैं। अब इसको निकालना हमको 2 पावर 4 पे, तो डी एक्स एट 2 पावर 4, दिस इज 2 पावर 2 तो 4 हो गए, और 1 प्लस लॉग 2, नहीं, तो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप, नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए हमको, नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, नहीं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज कितना हो जाएगा, -1/4 1 प्लस लॉग 2, सही ना। कोई इसको ऐसा लिख सकता है -1/4 लॉग ऑफ बेस ई, और ये 2e हो जाएगा, नहीं, 2e, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग 2e/4, सब एक ही बात है, ठीक है। इक्वेशन क्या होगा, y - 4 इक्वल टू माइनस लॉग 2e/4 और x - 2, नहीं, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, ठीक है ना। स्लोप निकल गया, पॉइंट पता था, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख दी। इसमें डेरिवेटिव में कोई मतलब नहीं है, तो लाइन में पढ़े हम लोग कि अगर स्लोप पॉइंट मिल गया तो इक्वेशन लिख दीजिए, या 2 पॉइंट मिल गया तो लाइन इक्वेशन लिख दीजिए, ठीक है ना। 2 लाइन मिल गया तो एंगल निकाल सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पर होगा, लेकिन उससे उसका डेरिवेटिव से कोई मतलब नहीं है। डेरिवेटिव का सिर्फ इससे मतलब है टेंजेंट का स्लोप, और फिर से टेंजेंट का स्लोप अकेले इतना ही नहीं समझेंगे, कहाँ पर टेंजेंट का स्लोप, तो कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप, मतलब पॉइंट कर्व पे लाई करना चाहिए, और डी डी एक्स निकाल कर अगर वो पॉइंट पुट करते हैं तो उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 27x³ 32 x³ y² इक्वल टू x प्लस वाई का पावर 5, ठीक है ना, एट 1,1, ठीक है ना। 1,1 पॉइंट कर्व पे है, नहीं, एट जब लिखा जाए तो पॉइंट कर्व पे होता है, ठीक है ना। तो 1,1 देखो रखते हैं इसमें, तो 2 का पावर 5 32, और ये सब 1 हो जाएगा, 32 इक्वल टू 32, नहीं, मतलब पॉइंट कर्व पे है। तो ये कर्व कुछ इस तरह का है, इसमें पॉइंट है 1,1, और इस पर टेंजेंट की क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। तो फिर से वही बात कि पॉइंट जब कर्व पे है तो पॉइंट पता है, स्लोप चाहिए हमको, तो स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट करके डी डी एक्स निकाल के 1 1 पुट कर देंगे, नहीं, तो निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो 32 तो कांस्टेंट है, और इसमें प्रोडक्ट रूल रहेगा,
तो 3x² x के रिस्पेक्ट में y को छोड़ दी नहीं, और प्लस अब x³ को छोड़ देंगे, और x के रिस्पेक्ट में जब यहाँ किए तो यहाँ भी करेंगे, लेकिन करना होगा पहले y के रिस्पेक्ट में, तो 2y लिखेंगे और फिर y को x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, चेन रूल आएगा इसमें। और इसमें पहले लिखेंगे हम लोग 5 टाइम्स x प्लस y का पावर 4, और फिर अंदर में डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल, तो x के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे तो 1, और इसका होगा dy/dx, ठीक है ना। तो dy/dx निकल जाएगा, ठीक है ना। और इसी में x को 1 y को 1 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करना इजी होगा, या dy/dx निकाल देता हूँ, 1 1 पुट करिए, एक ही बात है। तो dy/dx एट 1 1, तो 1 1 पुट कर रहे हैं इसमें, तो दिस इज इक्वल टू 32, ये 3 हो गया, नहीं 1 1 कर दीजिए, 3 हो गया, ये 2 dy/dx इक्वल टू 5 इंटू 16 हो गया, नहीं 1 1 हो गया तो पावर 4 16 हो गया, और 1 प्लस dy/dx, तो 16 2 = 32, तो ये हो गया 2 3 = 6 प्लस 4 dy/dx इक्वल टू 5 प्लस 5 dy/dx, तो इसको धर लेते हैं, तो dy/dx इक्वल टू 1 है, और कहाँ पर ये, तो एट x1 y1, ठीक है ना, एट 1 1, नहीं इस पॉइंट पे निकाले, ठीक है ना। इस पॉइंट पे निकाले, मतलब ये वैल्यू पुट कर देते, इस पॉइंट पे निकाले, तो इस पॉइंट पे आए, तो ये टेंजेंट का स्लोप आ गया, नहीं स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया एट 1 1। तो इक्वेशन लिख देते हैं, पॉइंट है 1 1, तो y - 1 इक्वल टू 1, x - 1, तो x - y इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्लियर बात। मतलब पॉइंट कर्व पे दिया हुआ हो, नहीं पॉइंट कर्व पे दिया था, कभी एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, जैसे यहाँ दिया गया है, कभी सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट दिया जाएगा तो वाई निकाल लेंगे, कभी वाई कोऑर्डिनेट दिया गया तो एक्स निकाल लेंगे, नहीं जब ये पॉइंट कर्व पे है, ये कहा गया है, मतलब एट लिखा रहे, ठीक है ना। तो जब पॉइंट कर्व पे मिल जाए तो वहां पर टेंजेंट का स्लोप निकालने का सीधा सीधा क्या करना है, डिफरेंशिएट करके पॉइंट पुट कर देना टेंजेंट का स्लोप। अब अगर आपको नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो वो भी निकल जाएगा स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से, और फिर इक्वेशन भी आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y² = 4x। फर्स्ट है एट 1, 2, सेकेंड है फ्रॉम -2, 1, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। इसको समझते हैं, देखो और अच्छे से देखो, ये एट लिखा हुआ है, एट मतलब ये पॉइंट कर्व पे है, नहीं तो x को जब 1 रखेंगे तो y 2 हो जाएगा, तो सही बात है पॉइंट कर्व पे है। और ये फ्रॉम लिखा हुआ मतलब ये पॉइंट कर्व पे नहीं है, देखो इसको ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो जब हम लोग को यहाँ पर टेंजेंट लिखना है तो ये सेकेंड डिग्री कर्व है, तो इसमें टी इक्वेशन भी लिख लेते हैं, नहीं जब पॉइंट कर्व पे होता है टेंजेंट लिखना होता है, टी इक्वेशन लिखते हैं सेकेंड डिग्री कर्व में, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो ये पैराबोला है तो टी इक्वेशन लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन होगा टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, तो पीछे भी हम लोग टेंजेंट नॉर्मल पढ़ चुके हैं, तो पीछे वाले क्वेश्चन को पीछे वाले से ही करेंगे, सेकंड डिग्री का जो कर्व पढ़े हैं। और ये जनरल है, मतलब जो इस कर्व में आप टेंजेंट पहले से नहीं जानते उसमें टेंजेंट निकाल रहा हूँ तो ये यूज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग इसमें भी इस चीज से करते हैं, समझते हैं बात को। तो इसको पहले इस क्वेश्चन के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको,
तो 2y dy बाई dx होगा नहीं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे इसको, लेकिन करना होगा पहले y के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला यूज करने के लिए, तो 2y होगा फिर dy बाई dx होगा, और इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा नहीं। तो dy dx होगा कितना, 2 बाई वाई। अब dy dx अगर निकालेंगे एट 1,2 पॉइंट कर्व पे है तो निकाल सकते हैं, तो दिस इज 2/2 तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, एट P12, ठीक है ना, इसको P नाम देते हैं और इसको Q नाम देते हैं, ठीक है ना। तो y माइनस 2 इक्वल टू 1, x माइनस 1, तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। मतलब ये पैराबोला इस तरह से था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 1,2 पॉइंट है इधर P पॉइंट, और इस पे टेंजेंट लिख दीजिए, ठीक है ना। तो यही लाइन आ गई, सही ना। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, पैराबोला है और -2,1 सेकेंड क्वाड्रेंट में है Q पॉइंट, और यहां से टेंजेंट लिखना है, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। समझ गए आप। तो अब हम लोग ये नहीं कर सकते कि इसको डिफरेंशिएट ये कर दिए और इसमें ये पॉइंट पुट कर दिए, नहीं, तो ये बात नहीं समझाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट अब पुट नहीं कर सकते, क्लियर है, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे नहीं है। अगर पुट कर दिए तो क्या मिलेगा, ये टेंजेंट का स्लोप नहीं मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम लोगों का ऐसा क्वेश्चन हो जब पॉइंट कर्व पे नहीं हो, तो पहले हम लोग पॉइंट कर्व पे जूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट R है, x1 y1, ठीक है ना, समझ गया। तो जब पॉइंट कर्व पे नहीं हो तब अगर टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन हो, तो ऐसे ये पैराबोला में हम लोग पहले ही जानते हैं कि टी वाला इक्वेशन जूम करके टी निकाल लेते हैं, नहीं तो वो आप वैसे ही करोगे इसको, लेकिन अभी हम जनरल समझा रहे हैं कि और दूसरे कर्व होते तो इसमें क्या करते हैं, ठीक है ना, समझ गया। तो जब पॉइंट कर्व पे नहीं हो और टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन हो, तो पहले पॉइंट कर्व पे जूम कर लेना है, ठीक है ना, समझ गया। और एज्यूम करने का दो तरीका होता है, ठीक है ना, एक तो ये तरीका है कि x1 y1 एज्यूम किए, और दूसरा तरीका है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम किए, AT स्क्वायर टू AT, इसका जिसका पता है उसको करेंगे, या जिसका निकालना इजी है उसको करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर x1 y1 एज्यूम कर लिए, और तो सबसे पहला इक्वेशन बनेगा कि ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करेगा, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1, ठीक है ना। अब ये पॉइंट कर्व पे आ गया, तो अब यहाँ पर टेंजेंट का आप स्लोप निकाल सकते हैं डी dx से, तो डी dx निकालेंगे एट x1 y1, तो ये आ जाएगा 2 बाय y1, नहीं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, या ये भी कर सकते हैं कि इससे भी स्लोप निकालें, इससे इक्वेट कर दें, ठीक है ना। तो एक ही बात है, y माइनस y1 इक्वल टू 2 बाय y1 x माइनस x1, ठीक है ना, पॉइंट स्लोप, ठीक है ना, इक्वेशन लिख दिए। अब इसको इससे पास कर देते हैं, पासिंग थ्रू q -2 1, तो ये हो जाएगा -2 माइनस y1, सॉरी 1 y है तो 1 होगा, 1 माइनस y1 इज इक्वल टू 2 बाय 1 -2 माइनस x1, ठीक है ना। इसको सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके x1 y1 पहले निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 and 2, तो ये होगा 1 माइनस y1 इक्वल टू -4 -2 x1, x1 का वैल्यू यहां से रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है ना, कितना y1 स्क्वायर बाय 4, सही ना। तो ये 4 इधर आके 5 हो गया, 10 हो गया, नहीं सही ना। तो y1 स्क्वायर -2y1 और प्लस 10,
चलो तो ये आ गया, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 2,1, 2/y1 होगा, ठीक है ना, 2/y1। और इधर अब ठीक कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 1 - y1 इक्वल टू 2/y1 और -2 - x1, x1 मीन्स y1²/4, सही ना। तो इसको सिंप्लीफाई करके y1 निकाल लेना है, ठीक है ना। चलो तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो y1 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं और 2 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो y1 - y1² इक्वल टू -4 - y1²/2, ठीक है ना। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y1 को इधर, इसको उधर ले जाते हैं, तो y1²/2 - y -4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो y1² - 2 y1 - 8 इक्वल टू 0, तो y1 - 4 और y1 + 2, ठीक है ना। तो y1 का वैल्यू आ गया 4 और -2, तो x1 निकाल लेते हैं यहाँ से, नहीं तो y1 का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो x1 16/4 4 आ जाएगा, नहीं, और इससे x1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। y1 का वैल्यू -2 तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इस पॉइंट से हम लोग टेंजेंट लिखेंगे तो 2 टेंजेंट होगा, एक तो यहाँ पर और एक नहीं, एक आया है 4,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पर होगा, एक 1, -2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है ना। तो ये सब बात हम लोग पहले से पता है पैराबोला में लेकिन यहाँ पर एओडी से समझना है कि जब आपको पॉइंट कर्व पे नहीं दिया जाए तो पहले हम लोग पॉइंट कर्व पे जूम कर लेंगे, ठीक है ना, तभी इस पॉइंट पे डी dx निकालेंगे तो टेंजेंट का स्लोप होगा, ठीक है ना। तो डी dx इस पॉइंट निकाले, अब ये y1 ये वाला है, नहीं यहाँ पर ये नहीं पुट कर सकते, कर्व के बाहर है, नहीं और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन कंडीशन लगा के पॉइंट निकाल लेंगे, नहीं, और पॉइंट जब निकल गया तो ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हो गया, नहीं, पहले पॉइंट कर्व पे आ गया तो अब जो करना है करिए, तो पॉइंट कर्व पे आ गया तो अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल जो लिखना है लिखिए, ठीक है ना। तो 2 टेंजेंट होगा इसमें, तो अब या तो x1 y1 को ये टेंजेंट का जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं, नहीं दोनों को, तो 2 टेंजेंट आ जाएगा, एक बार इसको पुट कर देंगे, एक बार इसको पुट कर देंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में तो इसको लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम -2,1, तो पहले -2,1 से टेंजेंट लिखा है, नहीं x1 निकल गया है तो पुट कर देते हैं इसमें, तो पहले इसको पुट करते हैं, ठीक है ना। तो y - y1 मीन्स 4 इक्वल टू 2/y1 मतलब 4 x - 4, ठीक है ना। तो x - 2y - 4 + 4 इक्वल टू 0, ये क्या आएगा, और दूसरा आएगा y - y1 इस बार -2 है तो ये -2/-2 हो जाएगा, और x - x1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x + y + 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये 2 टेंजेंट आ गए, समझ गया। तो कहने का मतलब ये है कि टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन जितना भी होता है, क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल का जो भी क्वेश्चन होता है 2 ही टाइप में उसको डिवाइड करना है, 2 ही टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। पहला टाइप क्वेश्चन वो होता है जिसमें पॉइंट कर्व पे दे दिया जाए, ठीक है ना, जिसमें पॉइंट कर्व पे दे दिया जाए, पॉइंट कर्व पे दे दिया जाए तब टेंजेंट या नॉर्मल पूछा जाए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन हुआ, और बाकी टेंजेंट नॉर्मल का जो भी क्वेश्चन वो सेकंड टाइप का, ठीक है ना, मतलब पॉइंट जिसमें कर्व पे नहीं दिया जाए, जैसे ये वाला है, या कहा जाए कि एक लाइन के पैरेलल टेंजेंट लिखना है, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन जो है सेकंड टाइप का है, ठीक है ना। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन को अप्रोच करने का ये तरीका होता है, ठीक है ना। मतलब क्या तरीका होता है
कि पहला काम करेंगे हम लोग कि पॉइंट कर्व पे जूम कर लेंगे, ठीक है ना। और कर्व पे जूम करने का दो तरीका, एक तो पैरामेट्रिक फॉर्म, एक x1 y1 वाला। तो अगर x1 y1 वाला करते हैं तो एक इक्वेशन ये बना लेंगे, ठीक है ना, समझ गया। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में करते हैं तो ये इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं होती, तो सीधा वो पॉइंट कर्व पे लाई करता ही है। और उसके बाद क्वेश्चन का कंडीशन लगा देंगे, जो भी कहा गया पॉइंट कर्व पे आ चुका है तो क्वेश्चन कंडीशन लगा देंगे और दूसरा इक्वेशन और बना लेंगे, नहीं क्वेश्चन कंडीशन के हिसाब से। और फिर 1 और 2 को सॉल्व करके पहले पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना, पॉइंट निकाल दिए और फिर अब क्वेश्चन को फर्स्ट टाइप का हो गया, नहीं पॉइंट कर्व पे आ गया, अब उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve y equal to sin x which are parallel to the line which are parallel to the line x plus 2y minus 3 equal to 0, ठीक है ना। और इसमें ये दे दिया गया कि x belongs to माइनस पाई से पाई, समझ गया, माइनस पाई से पाई समझ गया। तो ये क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन एक्स कर्व है, y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ माइनस पाई से पाई देखेंगे तो ऐसा है, ये 0 से पाई वाला है और माइनस पाई से 0 वाला है, ठीक है ना। अब एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसा लाइन दिया हुआ है, ऐसा कुछ लाइन है, इसके पैरेलल टेंजेंट लिखना है, ठीक है ना। इसके पैरेलल टेंजेंट मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। समझ गया। तो इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट लिखना है। तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि किस टाइप क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप मतलब जिसमें पॉइंट कर्व पे दिया हुआ है, इसमें तो पॉइंट कर्व पे नहीं दिया है, नहीं तो सेकंड टाइप क्वेश्चन हो गया। तो पहला काम करेंगे कि पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, लेट पी x1 y1, ठीक है ना। मतलब इस लाइन के पैरेलल जिस पॉइंट पे टेंजेंट होगा उस पॉइंट को पहले एज्यूम कर लिए, ठीक है ना। तो पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देंगे कर्व से, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू साइन x1 और अब x1 का वैल्यू लाई करेगा माइनस पाई से पाई, ठीक है ना। अब टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, तो डी dx पॉइंट कर्व पे आ गया है, तो डी dx इक्वल टू कॉस x, तो डी dx एट x1 y1, तो दिस इज कॉस x1, नहीं ये टेंजेंट का स्लोप है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, तो इसका स्लोप निकालोगे तो इसका स्लोप है -1/2, नहीं सही ना, इस लाइन का स्लोप -1/2 स्लोप निकाल सकते हैं इसका, और ये इसके पैरेलल है तो इसका भी स्लोप इतना ही होगा -1/2, तो ये दूसरा इक्वेशन होगा, ठीक है ना। तो जब दूसरा टाइप क्वेश्चन हो तो यही काम हमेशा करना है। दूसरा टाइप क्वेश्चन मतलब जब टेंजेंट नॉर्मल का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे एंगल बिटवीन टेंजेंट या इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल के बीच में यही बात, या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो पॉइंट अगर कर्व पे नहीं हो तो पहला काम करना है पॉइंट कर्व पे एज्यूम करना है। और एज्यूम दो तरीके से करते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म या इस तरह से x1 y1। तो जब x1 करते हैं एज्यूम करके ये इक्वेशन बना लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड बन चुका है, अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक बार तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो निकालो इसमें, ये स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, कितना आएगा, तो वाई स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस 1/4, मतलब इसको भी इधर लिए स्क्वायर कर दिए इक्वल टू 1,
तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 1/3/4, तो y1 का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस √3/2, तो y1 का वैल्यू आ गया, लेकिन हो सकता है स्क्वायर के ज़्यादा भी आ गया हो। तो अब x1 से चलते हैं, तो x1 का वैल्यू माइनस पाई से पाई में है और cos x1 माइनस 1/2 है, तो कहाँ कहाँ मिलेगा देख लेते हैं। तो cos x1 माइनस 1/2 cos थीटा माइनस 1/2 कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। तो एक तो π/2 के बाद होगा पाई माइनस π/3, तो cos x1 इज इक्वल टू माइनस 1/2, तो x1 इक्वल टू कितना होगा पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 2π/3, और चूंकि इवन फंक्शन है तो माइनस 2π/3, नहीं सही ना, माइनस पाई से पाई में cos इवन फंक्शन है तो एक अगर ये होगा तो ये भी होगा, ठीक है। तो इस दोनों पे अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो y1 का वैल्यू जब ये वाला होगा तो 2π/3 होता है √3/2, और इसमें होगा माइनस √3/2, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा y माइनस y1 पर ये लिखते हैं प्लस √3/2, और स्लोप तो दिया ही है इसका -1/2, इसके पैरेलल है तो यही स्लोप रहेगा -1/2, और x माइनस प्लस 2π/3, और दूसरा हो जाएगा y प्लस √3/2 इज इक्वल टू -1/2, स्लोप वही रहेगा, और x इसे माइनस होगा नहीं, ये पॉइंट है इस बार x1 y1, ठीक है ना, x माइनस 2π/3, तो ये दो टेंजेंट हो गए, ठीक है ना। तो दो टेंजेंट है तो एक इधर होगा एक यहाँ पर होगा, ठीक है, सही ना। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं तो जब सेकेंड डिग्री का क्वेश्चन मिले तब तो हमारे पास पीछे का मेथड भी है, वही यूज करना है, उसमें रेडीमेड टेंजेंट नॉर्मल ये सब पता भी है। और जब जनरल सेकेंड डिग्री के अलावा कोई कर्व नहीं, कोई जनरल कर्व sin x cos x log x, तो उस केस में हम लोग इस मेथड से करेंगे, टेंजेंट नॉर्मल डेरिवेटिव वाले मेथड से, ठीक है ना। तो डेरिवेटिव वाले मेथड से जब टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन को दो पार्ट में पहले बांट लीजिए, ठीक है ना। पहला पार्ट जिसमें पॉइंट कर्व पे दिया हुआ हो और टेंजेंट नॉर्मल क्वेश्चन हो तो उसमें सीधा स्लोप निकल जाएगा डेरिवेटिव से, पॉइंट कर्व पे ऑलरेडी दिया हुआ है। और दूसरा टाइप जिसमें पॉइंट कर्व पे नहीं दिया है और टेंजेंट नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन है, नहीं ऐसा नहीं कि पॉइंटी वाला है, ये लाइन पैरेलल वाला है, ये एंगल वाला है, कोई भी है, तो वो सब दूसरा टाइप क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहले काम करना है कि पॉइंट कर्व पे जूम करना है और इक्वेशंस बना के सॉल्व करके पॉइंट पहले निकालना है, और निकाल के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। आया बात समझ में। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू cos ऑफ x प्लस y, जहां पर -2π से 2π में x का वैल्यू। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट टू दिस कर्व व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन, ये पैरेलल, इसका मतलब पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, नहीं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, y इक्वल टू cos ऑफ x प्लस y है, तो सॉल्व करते हैं। देखो तो पहले डिसाइड करते हैं कि किस टाइप क्वेश्चन है, ये भी सेकंड टाइप क्वेश्चन है, नहीं क्योंकि पॉइंट कर्व पे नहीं दिया है, नहीं मतलब ऐसा कुछ कर्व होगा और एक लाइन दिया है, कहा गया इसके पैरेलल टेंजेंट लिखिए, ठीक है ना, सही ना। तो ये लाइन यही वाला है, तो इसका स्लोप है -1/2, तो इसका मतलब इसका भी स्लोप होगा -1/2, ठीक है ना। स्लोप दिया, ये पॉइंट नहीं दिया जाए तो फर्स्ट टाइप और ये पॉइंट नहीं दिया जाए तो सेकंड टाइप। तो फिर से पहले पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट P है x1 y1,
नहीं इक्वेशन बना लेते हैं पुट करके। तो y1 इक्वल टू कॉस ऑफ x1 प्लस y1। अब पॉइंट कर्व पे जूम कर चुके हैं तो स्लोप निकाल सकते हैं टेंजेंट का dx से। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन x प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। डिफरेंशियल में कोई दिक्कत नहीं, पहले कॉस को किए तो माइनस साइन, फिर इसको जब किए तो सम रूल लगा, x को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो डी डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन x प्लस वाई। और जब x1 y1 पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो डी dx x1 y1 पे निकाल दिए तो मतलब इस लाइन का स्लोप आ गया, और इस लाइन का स्लोप दिया हुआ माइनस वन बाई टू, इक्वेट कर देते हैं। तो माइनस साइन x1 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा साइन x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 1, नहीं ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है ना। नहीं इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें x का वैल्यू दिया है माइनस टू पाई टू पाई, मतलब x1 का वैल्यू दिया है माइनस टू पाई टू पाई, नहीं तो माइनस टू पाई से टू पाई में x1 लाई कर रहा है, दोनों को सॉल्व करके x1 निकालना है, फिर से स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन, नहीं वाई स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस में 1 हो जाएगा, तो y1 0 आ गया, सही ना। तो y1 0 आ गया, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं y1 0, तो इसका मतलब साइन x1 इज इक्वल टू 1, तो और x1 है माइनस टू पाई से टू पाई, तो x1 का वैल्यू क्या क्या आएगा, एक तो पाई बाई टू आएगा, 0 से 2 पाई वाला, एक आएगा माइनस थ्री पाई बाई टू, क्योंकि साइन माइनस थ्री पाई बाई टू मतलब माइनस साइन थ्री पाई बाई टू, और साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन होता है तो प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन थ्री पाई बाई टू नहीं होगा क्योंकि साइन थ्री पाई बाई टू होता है माइनस वन, ठीक है ना। तो x1 के ये दोनों वैल्यू है, और y1 आपका 0 है, निकल चुका है हम लोग को, दोनों केस में 0 ही होगा, नहीं जब ये रखेंगे तभी 0, ये रखेंगे तभी 0, तो 2 पॉइंट आ गया, नहीं मतलब एक कहीं यहाँ पर आएगा और एक इसके पैरेलल कहीं इधर आएगा, ठीक है ना, दो टेंजेंट फिर से होगा। तो इक्वेशन लिख सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ ऑल टेंजेंट कहा गया है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, तो y माइनस जीरो, y1 0 है, नहीं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट मिल गया हमको और स्लोप तो दिया ही है माइनस वन बाई टू, इक्वेशन लिख गया माइनस वन बाई टू एक्स माइनस पाई बाई टू पहला ये, और दूसरा y माइनस जीरो इक्वल टू माइनस वन बाई टू, स्लोप उतना ही रहेगा, x माइनस माइनस थ्री पाई बाई टू तो थ्री पाई बाई टू, ठीक है ना, समझ गया। तो ये दो टेंजेंट इसके हो, मतलब क्या है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन जो होते हैं उसको पहले समझना है, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, कब हम लोग पॉइंट को पुट करेंगे टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा लेकिन जरूरत हो तो पॉइंट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। पहली बात ये, दूसरी बात कि इस टॉपिक के क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो कहाँ कहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। तो जब ये डिफिनीशन को अच्छे से समझ गए तो उसके बाद डिफिकल्टी लेवल इसके सिंप्लीफिकेशन में होता है, ठीक है ना। मतलब कभी ये 1-2 इक्वेशन को सॉल्व करने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको ध्यान समझना होगा, ठीक है ना। पहला टाइप का डिफिकल्टी लेवल ये होगा, नहीं कि जो सिंप्लीफिकेशन स्टेप है इसमें काफ़ी अच्छे होते हैं, जो क्वेश्चन डिफिकल्ट आपको लगेगा तो उसमें वही एक दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरा दिक्कत होता है कि डी वाई डी एक्स सही से निकालिए, ठीक है ना। मतलब कभी कभी कर्व बड़ा बड़ा सा होगा तो वहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे तो डिफ्रेंशिएट ठीक से करेंगे, नहीं सारे तरीका यूज करेंगे, सब मेथड रूल्स फॉर्मूला सब ठीक से यूज करना है, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दो तरह के ही इसमें डिफिकल्टी लेवल है,
ठीक है ना। एक सिंप्लीफिकेशन स्टेप इंपॉर्टेंट होगा कि जब इक्वेशन बन गया तो सॉल्व कैसे करें उसको, और दूसरा डिफिकल्टी लेवल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। आ गया समझ में? तो आज के क्लास में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन करेंगे नहीं, जिसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन डिफिकल्टी लेवल अच्छा होगा, और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।